मेरे मोहतरम अजीज़ बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और बहुत ही बड़ा करम हुआ कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को ऐसे दीनी मजलिस में जमा होने के लिए तौफीक इनायत फरमाई। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, बात लंबी नहीं होगी, हमें वक्त ही बहुत कम दिया गया है। मैं तैयार होकर आया भी नहीं इस बार में। खैर 2-4 बात तो करनी है। एक होता है मकतब और एक होता है मदरसा। तो बुजुर्ग दोस्तों, मदरसा में बड़े बड़े उलमाए दीन, बड़े बड़े आलिम, हाफिज, कारी पैदा होते हैं। मकतब में एक भी ऐसा नहीं पैदा होंगे। लेकिन मदरसा भी जरूरी है और मकतब भी जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है दुनिया छोड़ के ऐसे हालत में जाते हैं जिनको कलमा तक याद नहीं होता है। नहीं भाई, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको वुजू के फराइज तक मालूम नहीं। तो बुजुर्ग दोस्तों, हमारी मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी जो कमियां है, जो खामी है, कि अगर बच्चा को मदरसा में पढ़ाएंगे तो इनको खाने नहीं मिलेगी, इनके रोजगार बहुत कम होगी। इसीलिए अक्सर मुसलमान जो है, खुसूसन बड़े घर के लोग जो होते हैं, ये लोग कभी भी मदरसा में बच्चे को नहीं पढ़ाते, और खुसूसन बंगाल के लोग। तो बुजुर्ग दोस्तों, हम जितने आलिम हैं, आप किसी रास्ते में देखें कि कोई आलिम भीख मांगता है? देखे भाई? अरे हाँ नहीं बोलिए। किसी आलिम को आप देखें कि रास्ते में झाड़ू लगाता है? नहीं लगाता। किसी आलिम को आप देखें कि शराब के अड्डे पे बैठ के शराब पी रहा है? किसी आलिम को देखें कि आप सट्टा पीट रहे हैं, ताश खेल रहा है? देखे भाई? किसी आलिम को आप देखें कि माँ बाप को चप्पल से मार रहा है? देखे? ऐसे हजारों एमए को मैंने खुद देखा हूं, जो रास्ता में झाड़ू लगाता है, जो भंगी का काम करता है। सऊदी अरब के अंदर जाकर देखो, हजारों एमए भी भंगी का काम करते हैं, मेथर का काम करता है। ऐसे हजारों एमए को मैंने देखा हूं जो माँ बाप को झाड़ू से पीटता है। कितना हमारे गांव में मिल जाएंगे, है नहीं भाई? ऐसे हजारों एमए ग्रेजुएट को मैंने देखा है कि ताश पीटता है। ये तमाम चीजों की बुनियाद यही है कि उसके अंदर दीनी तालीम नहीं है, उसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। आज हमें स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है कि विद्यासागर ने कहा माँ बाप का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। कहते हैं रविंद्रनाथ ने कहा है कि बड़ों को सम्मान करो। खुदा की कसम, इनकी पैदा तो 100 बरस के अंदर अंदर है नहीं भाई। कुरान करीम 1400 बरस पहले इस बात को हमें बताया कि माँ बाप के साथ ऐसे बात करो कि उसको उफ तक ना पहुंचे, उफ नहीं, इतने भी तकलीफ ना हो। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाजा है नहीं भाई? 1400 बरस पहले कुरान ने इस बात को बताया। और भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सब बड़ों की इज्जत नहीं करते और छोटों से मोहब्बत नहीं करते वो मेरे उम्मत में से नहीं है। ऐसे लाखों बातें हैं, लेकिन बदकिस्मत ये है कि हमने आज तक इस्लाम को जाना ही नहीं है। हमारे वही सोच, अगर मदरसा में पढ़ेंगे तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, ये कितना रोजगार करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, रोजी के अंदर अल्लाह बरकत देने वाला है। लोग लाखों करोड़ों भी मैंने रास्ते में भीख मांगते देखा हो। एक जमाना के फकीर, एक जमाना के बादशाह, है नहीं भाई? तो खैर बुजुर्ग दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यह है कि मकतब से कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ईमान की जो मोटी मोटी बातें, इस्लाम की जो मोटी मोटी बातें, यानी अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, वुज़ू के कितना फराइज है, मैं जितना अभी तक सुना हूँ आकर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिजल्ट है। इतना भी ईमान अगर उसके दिल के अंदर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला हो क्यों मरेगा? अगर इतना भी ना जाने तो मरते वक्त क्या पड़ेगा? कलमा तो आता नहीं भाई। एक किताब के अंदर के वाकया लिखा है, इसी बात कहकर मैं अपने बयान खत्म कर रहा हूँ। एक शख्स
बहुत बड़े घर के बच्चे को उसके माँ बाप ने बहुत आला किस्म की तालीम दी, बहुत ऊंचे रैंक की तालीम दी। देने के बाद जो है वो बच्चे जब पढ़ा कंप्लीट किया तो बहुत ऊंची लेवल का उसके नौकरी भी मिल गई। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस बच्चे का बाप जो है वो इंतकाल फरमाया। अब बच्चे लंदन में रहते थे, आए, इमाम साहब ने उसे जनाजा पढ़ाई, दुआ खैर हो गई। बच्चे जो है घर में बैठ के रो रहा था। अब गांव के लोग जो तसल्ली देने जाते हैं कि देखो दुनिया में हर एक आए है, जाना पड़ेगा, देते हैं तसल्ली देते हैं लोग। तो लोग उसके घर पे आए, तसल्ली दे रहे हैं, क्या देखो मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि हमारे बाप दुनिया छोड़ के गए हैं, दुनिया तो हर एक को छोड़ना है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाप दुनिया के नंबर 1 तालीम, नंबर 1 एजुकेशन मुझे दिया है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जनाजा की दुआ तक मुझे याद नहीं है। अगर मुझे जनाजा की दुआ याद होती तो मैं अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ा सकता, लेकिन अफसोस की बात कि मुझे जनाजा की दुआ की याद नहीं है। तो बुजुर्ग दोस्तों, मकतब के अंदर इतना तो होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे मैं सपोर्ट भी करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चा के अंदर आलिम हो या ना हो, सनत जानना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह के साथ 4 सूरा जान ले नमाज पढ़ने के लिए, है नहीं भाई? वुजू जो है, वुजू के फराइज जान, इतना भी अगर जान ले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, इसके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के जो रिजल्ट मैंने देखा है अभी आप लोगों के सामने, और जिन असातिज़ा किराम यानी उस्ताद टीचर ने जो मेहनत किए हैं, उनकी मेहनत काबिले दादे नहीं पसंद सुनियो। अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे कैसे बढ़े, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की उसात इसके अंदर साथ होगी, और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह इसे और आगे बढ़ाए इंशाअल्लाह। इसी बात पर अपनी बयान खत्म करते हैं। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।